गुड मॉर्निंग क्लास। राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। IACMED में हम 7 चैप्टर पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस कंट्रोल, निर्माण प्रगति नियंत्रण। चैप्टर नेम कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस कंट्रोल, निर्माण प्रगति नियंत्रण। आइए इसमें देखते हैं प्रोग्रेस क्या है। निर्माण कार्य की प्राप्तियां जानने के लिए जो इसकी समय समय पर प्रगति नोट की जाती है, एस्टीमेट तैयार किया जाता है। एस्टीमेट प्रगति से इसकी जो तुलना की जाती है, यह आपका जो है इसकी गुणवत्ता बनाए रखते हुए जो प्राप्ति की जाती है, इससे जो है वास्तव में वही प्रगति कहलाती है। यानी कि निर्माण कार्य की प्राप्तियां जानने के लिए समय पर जो भी आप नोट्स बनाते हो, एस्टीमेट तैयार करते हो, उसकी तुलना करते हो, उसकी गुणवत्ता को जांचते परखते हो, उसको परखने के बाद जो उसकी प्राप्ति होती है वही आपकी जो है प्रोसेस यानी प्रोग्रेस कहलाती है। प्रगति कहलाती है। जैसे कि आपका हुआ किसी भी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो है क्या करते हैं, प्रोग्रेस यानी प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। यानी वास्तव में वही आपकी प्रगति कहलाती है। गुणवत्ता न रहने पर जो आपके परिणाम के मतलब जो आपका परिणाम है उसके कोई भी आंकड़े नहीं होते हैं, वो अच्छी लागत नहीं होती हैं या अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे कि वह किसी भी मतलब प्रगति की दर निर्माण सामग्री में उपलब्ध होने पर जो आपके वांछित उपस्कर से न मिलने तथा श्रमिकों को सही ढंग से कार्य करने पर निर्भर करती है। सभी उपलब्ध होने पर भी कई बार जो है प्राकृतिक कारणों से, जैसे कि आपका वर्षा हुआ, तूफान हुआ, बाढ़ हुआ, भूकंप, ये सारी चीज़ों की वजह से जो है अथवा चाहे किसी दुर्घटना के कारण कार्य की प्रगति मंद पड़ जाती है या रुक जाती है, तो जो है आपका संतोषजनक निर्माण कार्य की संतोषजनक प्रगति न होने पर परिमाण योजना जो आपका होता है निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है देरी होने के कारण जो है निर्माण व्यय बढ़ जाता है। तो आपका ये जो प्रोग्रेस है वो रुक जाता है। जब आपका काम में रुकावट होगी तो जो आपका निर्माण का व्यय होगा वो बढ़ जाएगा, तो आपका प्रोग्रेस जो है प्रगति जो है वहीं धीमी पड़ जाएगी, रुक जाएगी। तो प्रगति का मापदंड आंकने के लिए जो होता है, किसी भी प्रगति की परियोजना से निर्धारित प्राप्ति की दर की जो तुलना की जाती है वही आपका जो है प्रोग्रेस होता है। परियोजना में प्रगति के दर पर उपलब्ध वित्तीय साधनों को, सामग्रियों को, श्रमिकों को अथवा आधार पर निर्धारित की जाती है। जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो परियोजना आप पूर्ण कर रहे हो उसमें जो आपका मतलब जो आपका साधन हुआ, संसाधन हुआ, सामग्री हुआ, श्रमिक हुआ, ये सारी चीज़ों का निर्धारण करना, एक शेड्यूलिंग करना, उन्हें एक योजना के तहत समझाना, मतलब आंकना, उसको व्यवस्थित ढंग से करना, जो है आपका संतोषजनक ढंग से, उत्तम ढंग से चल रहा जो आपका वर्क होता है, वही आपका प्रोग्रेस होता है। अगर जो है आपका प्रगति में, जैसे कि आपके किसी कार्य में रुकावट या बाधा होती है, तो आपका जो प्रगति है, कार्य में रुकावट की प्रगति जो है वो रुक जाती है, तो आपका जो कार्य है वो धीमा पड़ जाएगा। ठीक है, आपके कार्य में देरी होगी, ये आपका प्रोग्रेस था। ठीक है, आइए देखते हैं प्रोग्रेस कंट्रोल, प्रगति नियंत्रण। इसमें क्या है, जैसे कि सिविल निर्माण कार्य जो होता है वो अक्सर खुले में होता है, क्योंकि खुले में ही उनका साइड का वर्क रहता है, वो खुले में ही होता है। जहाँ कि आपका धूप भी हो, वर्षा भी हो, कोहरा भी हो, ठंडी का टाइम हो तो कोहरा भी हो, बरसात का टाइम हो पानी भी हो, सारी चीज़ें जो है आपको फेस करनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको झेलना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, समय का निर्माण, सामग्री का उपलब्ध न होना, उपस्करों मतलब जो भी आपके हैं हर उपस्करों का हरकत न करना, श्रमिकों का काम न करना या फिर छोड़कर भाग जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके निर्माण स्थल पे नियंत्रण कंट्रोल मतलब प्रगति नियंत्रण पे में रुकावट हो सकती हैं। तो अनेक कारण हैं कार्य की प्रगति को प्रभावित करने के लिए, जिसके लिए कि जो है प्रोग्रेस कंट्रोल किया जाता है। जब परियोजना प्रगति के अनुरूप स्थल प्रगति नहीं मिल पाती है तो उसमें क्या करते हैं, कार्य समय पर न पूर्ण हो पाए तो इसके लिए परियोजना की लागत को बढ़ा दी जाती है। तो प्रगति को बनाए रखने के लिए जो है निर्माण कार्य पे नज़र रखना आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए जो है फिर प्रगति को में कोई अड़चन ना आए, संतोषजनक प्रगति को बनाए रखने के लिए जो है प्रोग्रेस कंट्रोल यानी प्रगति नियंत्रण किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका प्रगति नियंत्रण के उद्देश्य देख लीजिए। इसके उद्देश्य जो है निम्नलिखित हैं। प्रगति नियंत्रण पर रखने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि निर्माण कार्य आयोजन के अनुसार चलता है तथा समय पर पूर्ण हो जाता है। अगर आप जो है प्रोग्रेस कंट्रोल प्रगति नियंत्रण रखते हैं तो जो आपका कार्य है वो आपके आयोजना के अनुसार होगा तथा समय पर पूर्ण होगा। ठीक है। परियोजना का जो भी ऑनर है, जो भी स्वामी है, वो निर्माण विभाग को संतुष्ट रहता है, मतलब निर्माण विभाग से संतुष्ट रहना चाहिए, संतुष्ट रहे। इससे क्या होता है कि इसके धन का जो व्यय हो रहा है वो संतोषजनक होता है और उसे जो है आसानी से मिलता रहता है। आपका वर्क टाइम से होगा, आपका पेमेंट भी टाइम से होता रहता है। निर्माण स्थल पर एकत्रित सामग्री, मशीनों तथा श्रमिकों का उचित तथा पूर्ण उपयोग हो रहा हो। ठीक है। जैसे कि जो भी आपका निर्माण स्थल है वहाँ पे जो सामग्री है, मशीनें हैं, चाहे वो श्रमिक हो, बैठे ना हो। ठीक है। ऐसे खाली बैठे ना हो, टाइम पास ना कर रहे हो, जो आपकी सामग्री हो वो सारे एकत्रित हो, एक जगह पे हो ताकि आपको वर्क करने में आसानी हो। जो आपकी मशीनें हैं वो प्रॉपर काम कर रही हों ताकि जो है आपके यूज करते टाइम जो है आपके कार्य में रुकावट ना आए, आपका समय व्यर्थ नहीं जाए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रगति पर नियंत्रण के आंतरिक भुगतानों पर कोई संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है। प्रगति का भुगतान जो उचित ढंग से बना रहे और निरंतर चलता रहे। मालिक हुए तथा श्रमिक दोनों का संतोष प्राप्त होता है। हाँ, जैसे आपका जो मालिक हुए, ठेकेदार हुए, या लेबर मजदूर हुए, श्रमिक हुए, ये जो है इनमें आपस में संबंध अच्छे होने चाहिए और जो है इनको एक दूसरे के कामों से संतुष्टि मिलती रहे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस, प्रगति अभिलेखन की विधियाँ, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। आइए इसको देखते हैं। निर्माण कार्य की प्रगति का जो है अभिलेख या निर्माण का आकार हुआ, महत्व तथा उपलब्ध सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए इनकी विधियों को रखा गया है या रखा जाता है। इसमें क्या है जैसे कि जो आपकी निर्माण प्रगति है दैनिक आधार पर रिकॉर्ड की जाती है। और यह जो है कार्यस्थल पर, चाहे वो कार्यस्थल पर इंजीनियर हुए, चाहे ऑनर हुए, चाहे स्थल प्रभारी के देख रेख में इनकी जिम्मेदारियों को पूर्ण किया जाता है। प्रत्येक सेक्शन हुआ, अनुखंड हुआ, इनके द्वारा जो है दिन भर में संपन्न किए गए कार्य का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। हाँ, संक्षिप्त वर्णन हुआ आपका वर्णन हुआ, मात्रा हुआ, माप हुआ, जो भी आपका मेज़र हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं एक दैनिक, मतलब जो आप शेड्यूल बनाए हो, डायरी बने हो, दैनिक पत्री पे आप नोट कर लेते हो, इसको नोट किया जाता है। कार्य का विस्तृत पैमाइश केवल पुस्तिका पे ही रखी जाती है, यानी कि जो आप जो शेड्यूल बनाए हो, जो डायरी बनाए हो, उस पर आप नोट करते हो। निर्माण कार्य पर रखने वाली सभी सामग्री का ब्यौरा भी एक अन्य रजिस्टर में चढ़ा लिया जाता है। ठीक है। जैसे कि आप एक साइड के वर्क कर रहे हो तो उसमें जो है एक साइड के वर्क की एक ही कई डायरियाँ होती है। जैसे कोई जो है वो ऑनर के पास कुछ होता है, वही डायरी जो है सेम बनाई हुई जो है वो टेंडर के पास मतलब ठेकेदारों के पास होता है, इंजीनियर, मतलब वो जो है एक दूसरे से मैच कराते रहते हैं कि हाँ प्रोसेस कहाँ तक चला, कैसे चला, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने श्रमिक आए, कितने नहीं आए, कितना मतलब आपका जो है देख रेख कितना चल रहा है, कितनी जिम्मेदारी से आप वर्क को कर रहे हो। ठीक है। इसमें कितने श्रमिक की उपस्थिति है, कितने श्रमिक की अनुपस्थिति है, ये सारी चीज़ें जो है निर्धारित करती हैं। ये जो है आपका नोट किया जाता है। कितने घंटे आपका वर्क हुआ है, कितने घंटे का आपका लॉग बुक, सारी चीज़ें जो है आपका पूरा ब्यौरा लिखा जाता है। ठीक है। ये जो है ठेकेदार द्वारा या इंजीनियरों द्वारा जो है ये कार्य पूर्ण किया जाता है। ठीक है। प्रगति अभिलेख, प्रोग्रेस रिकॉर्ड। प्रगति अभिलेख आपका जो है मुख्य प्रगति अभिलेख निम्नलिखित हैं। आपका जॉब डायरी हुआ पहला, दूसरा आपका माप पुस्तिका हुआ, तीसरा आपका निर्माण रिपोर्ट हुआ, चौथा आपका अनुदेश रजिस्टर हुआ, पांचवा आपका प्रगति चार्ट हुआ, नेक्स्ट आपका कार्यसार हुआ। ये जो है आपके प्रोग्रेस रिकॉर्ड हैं। तो आइए देखते हैं जॉब डायरी क्या है।
यह जो है एक बंधी पुस्तिका में निर्माण स्थल के सभी दैनिक गतिविधियों का ब्यौरा रखा जाता है, यानी कि इस डायरी में सभी निर्माण स्थल की सभी दैनिक गतिविधियों का ब्यौरा रखा जाता है। निर्माण कार्य की प्रगति, निर्माण सामग्री की प्राप्ति, खपत, कार्यरत श्रमिकों की संख्या, उपस्थिति, कार्य संचालन में उत्पन्न कितनी दिक्कत आ रही है, काम में रुकावट कितना आ रहा है, मौसम, वर्षा, कार्य निरीक्षण तथा अन्य उल्लेखनीय बातों का विवरण इसमें नोट किया जाता है। ठीक है, जॉब डायरी का निर्माण स्थल पर रोजना मचा होता है। और यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। जैसे कि आप जो जॉब डायरी का शेड्यूल जो बनाया हो उसमें जो है कितनी मतलब कितना संचालन हो रहा है, कितने श्रमिकों की संख्या, कितनी उपस्थिति है, संचालन में उत्पन्न दिक्कत क्या हो रही है, काम में रुकावट क्या है, मौसम की वजह से क्या रुकावट है, वर्षा है क्या है, सारी चीज़ें जो है इसमें नोट किया जाता है। यह निर्माण मालिक तथा ठेकेदार के झगड़े आदि में मूल अभिलेख का काम देता है और न्यायालय में जो है प्रमाण के रूप में मान्य होती है। यानी कि अगर आप मतलब जैसे कि आपका ऑनर हुआ, आपके ठेकेदार हुए, आपस में बहस हुई, झगड़ा हुई, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके अगर डायरी में लिखी हुई होती हैं तो वो आपको एक विवरण देने के लिए होता है आपके पास कि नहीं इतनी सारी चीज़ें हैं, ये ऐसे हुआ, ये सारी चीज़ें मौसम की वजह से ये काम रुके, मौसम ठीक था तो इतना काम हुआ या दिक्कत हुई, कितने श्रमिक आ पाए, कितने नहीं आ पाए, कितनों का पेमेंट हुआ, कितनों का नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों का विवरण उसमें रहता है। ठीक है, इससे जो है आप आपसी तालमेल अच्छे होते हैं ताकि उसमें जो है झगड़े होने की संभावना नहीं रहती है। माप पुस्तिका है नेक्स्ट आपका। माप पुस्तिका में क्या है, जो पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति का विस्तृत वर्णन माप पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। इसमें क्या होता है, ठेकेदार होते हैं या सप्लायर को सभी भुगतान माप पुस्तिका के अंदर राज्य के आधार पर किए जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथा मूल अभिलेख होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट, निर्माण रिपोर्ट। निर्माण कार्य की दैनिक प्रगति तथा सामग्री के आगत निर्गत का ब्यौरा जो है निर्धारित प्रपत्र पर भरकर उच्च अधिकारी को सूचित करना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाता है। इसमें जो है इसे निर्माण रिपोर्ट कहते हैं। यानी कि जब आप दैनिक प्रगति जो आपकी है, निर्माण कार्य की दैनिक प्रगति क्या है, सामग्री क्या है, उसमें मतलब आगत और निर्गत का ब्यौरा क्या है, ये सारी चीज़ें जो है उच्च अधिकारियों को टाइम टू टाइम सूचना देना आवश्यक रहता है। यही सूचना भेजना जो है आपका निर्माण रिपोर्ट, कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, यह प्रगति जो है यह प्रगति रिपोर्ट का ही एक सुधरा हुआ रूप होता है जो कि निर्माण रिपोर्ट में कार्य का परिणाम, गुणवत्ता तथा पूर्ति की तिथि का ब्यौरा दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेश रजिस्टर। निर्माण कार्य के निरीक्षण के समय जो होता है, दिए गए आपके आदेश हुए चाहे निर्देश हुए, चाहे आप आदेश दे रहे हो, चाहे कोई आपको निर्देश दे रहा है, चाहे आपको सुझाव के रजिस्टर पर ध्यानपूर्वक सुझाव देने जो आपको सुझाव दे रहा है, ठीक है, चाहे आपको ऑर्डर दे रहा है, तो हर चीज़ जो एक रजिस्टर पर ध्यानपूर्वक नोट किया जाता है या नोट कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो आपके जिसे आप अनुदेश रजिस्टर कहते हैं, जो भी आपके मतलब दैनिक प्रगति के निर्माण कार्य हैं, ठीक है, निर्माण कार्य की दैनिक प्रगति जो है आपको, तो जो भी आपको चाहे वो निर्देश दे रहा हो, चाहे आदेश दे रहा हो, चाहे आपको सुझाव दे रहा हो, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको एक निरीक्षण, एक समय पे दिए जाने मतलब निर्माण कार्य के निरीक्षण के लिए समय पे दिए गए आदेशों को जो है अनुदेश के रूप में लिखना जो है वो अनुदेश रजिस्टर कहलाता है। ठीक है, यानी ध्यानपूर्वक नोट करना आपका अनुदेश रजिस्टर कहलाता है। स्थल अभिनेता द्वारा जो है संचालन किए गए सुधारों परिवर्तनों को इसी रजिस्टर द्वारा जो है या रजिस्टर में लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेस चार्ट, प्रगति चार्ट। निर्माण कार्य की जो आपकी अपडेट होती हैं, यानी कि सावधि होती हैं, अवधि होती हैं जो आपकी निर्माण कार्य की प्रगति तथा आंकड़े दर्शाए जाते हैं, वो जो है आपके लिए दर्शाने के लिए एक चार्ट बनाया जाता है। इसे नियंत्रण कक्ष में टांगा जाता है। ठीक है, तो जो प्रगति चार्ट
प्रगति का ग्राफीय चित्रण करता है। यह चार्ट प्रगति रिपोर्ट व निर्माण रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया जाता है। प्रगति चार्ट आयोजन प्रगति अथवा वास्तविक प्रगति दर्शाती है। ठीक है, जो आपका प्रगति चार्ट आयोजित किया जाता है वह आपका वास्तविक प्रगति दर्शाती है, जिससे कि प्रगति के मंद संतोषजनक उत्तम होने का पता लगता है। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रोग्रेस चार्ट हुआ। वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट्स है। कार्यसार, इसमें जो है इस प्रपत्र में निर्माण मदों की भौतिक प्रगति का सार जो है कार्य पर किए गए व्यय को दर्शाता है, यानी कि जो भी आपका कार्य चाहे भौतिक इस प्रगति के सार द्वारा जो किया गया वर्क है उस पे आपको दर्शाता है। इसमें जो है पत्र पर महीने में एक बार उपखंड अधिकारियों द्वारा जो है अधिकारी को भेजता है, यानी कि जो उच्च अधिकारी हैं वो निम्न अधिकारियों को भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रगति का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस। इसमें जो है आप देख लीजिए एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि जब निर्माण कार्य की प्रगति, एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस, निर्माण कार्य की प्रगति का स्वरूप जानने के लिए श्रमिकों, उपस्करों, निर्माण सामग्रिकों को जो उपयुक्त एवं मितव्ययी उपयोग ज्ञात करने के लिए प्रगति का विश्लेषण किया जाता है। तो बड़े निर्माण कार्य के लिए यह विश्लेषण अति आवश्यक हो जाता है, विशेषकर ऐसे निर्माण जो विभाग बगैर ठेके दिए संपन्न कर रहे हैं या स्वयं संपन्न उस कार्य को कर रहे हैं। तो वो जो है प्रगति के विश्लेषण के लिए अनेक चरणों पर किया जाता है। जैसे कि वो आपका प्रगति के आंकड़ों पर, परियोजना की निर्माण अनुसूची के आंकड़ों पर हुआ, आंकड़ों के साथ तुलना करके स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि आपका देखिए किसी भी सामग्री की ख्याति की खपत यदि सामग्री अनुसूची से अधिक हो रही है तो यह स्पष्ट है ना कि सामग्री में हस्तन के हेरफेर अथवा ढील बरती जा रही है। जैसे कि आपका जब सामग्री है, जैसे कि एक दीवार की जुड़ाई के लिए मसाला आप एक बोरी सीमेंट, एक बोरी बालू, ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप कर रहे हो, तो एक रूम आपका तैयार हो रहा है। जो भी आपका मेज़र हो, तो एक रूम फिक्स करना है कि आपका एक रूम तैयार करने के लिए इतने मटेरियल्स लगेंगे, तो उससे ज़्यादा खपत हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है हेर फेर है अथवा ढील बरती जा रही है, तभी तो आपकी सामग्री की खपत अधिक हो रही है। सामग्री की खपत अधिक होने पर प्राक्कलन से कम है तो उसमें कार्य का मानकता जो है वो गिर जाता है। तो दोनों स्थितियों में जो है कार्य जो है हित में नहीं होता है, यानी दोनों कारणों में जो है आपकी हानि होगी। अगर मटेरियल आपका ज़्यादा लग रहा है तो भी आपकी हानि होगी, मटेरियल आपका कम लग रहा है तो भी आपकी हानि होगी। तो इसके कारणों से पता लगाना चाहिए और इसमें सुधार के तरीके जो हैं अपनाने चाहिए। इनके कारणों का पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इन्हें सुधार का तरीके अपनाने चाहिए। श्रमिकों द्वारा जो है संपन्न किए गए कार्य का विश्लेषण किया जाता है या किया जाना चाहिए। कार्य घंटों के अनुसार या कार्य की प्रगति नोट की जाती है। यदि श्रम अनुसूची के से अधिक श्रमिक किसी मद के अंतर्गत लगाए जाएं तो जो है कारणों का पता लगाया जाता है। जो भी आपका दोनों पक्ष में है कि अगर आपका मटेरियल ज़्यादा खपत हो रहा है और आप मटेरियल ज़्यादा खपत हो रहा है तो भी आपको दिक्कत है, और मटेरियल कम खपत हो रहा है तो भी, अगर मटेरियल ज़्यादा खपत हो रहा है तो उसका विवरण आप लीजिए कि कहाँ खपत हो रहा है। अगर आपके यूज़ में वो हो रहा है, सही जा रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं सही जा रहा है तो उसको देखिए कि वो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे किया जा रहा है। अगर मटेरियल आपका कम लग रहा है, मटेरियल आपका बच रहा है तो भी देखिए, क्योंकि आपका जो मेंटेनेंस है वो ठीक ढंग से नहीं रह पाएगा। जो आपके मकान या जो कंस्ट्रक्शन का काम चला उसका मेंटेनेंस ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, तभी जो है आपका सामग्री कम लग रहा है। तो उसमें आपको, जैसे कि दोनों चीज़ों में आपको, दोनों स्थितियों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है तथा दोनों कारणों को पता लगाना चाहिए तथा सुधार के तरीके अपनाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रगति सुधार उपाय। प्रगति सुधार उपाय, इसको देख लीजिए। प्रगति सुधार उपाय में प्रगति के विश्लेषण से प्रगति के पिछड़ने के कारकों का ठीक पता लग जाता है कि कार्य किस लिए पिछड़ रहा है। अब जब स्थल अभियंता का कार्य व्यय हो जाता है तो यह मुख्यालय नियंत्रण कक्ष से सलाह मशवरा करके प्रगति को संतोषजनक स्तर पर लाने के प्रयत्न करें। इस संबंध में जो है निम्न सुधार तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि देखिए सामग्री हुआ,
आपका सामग्री हुआ, सामग्री जो है वांछित निर्माण सामग्री की समय पर व्यवस्था की जाए। यदि क्रय विभाग के कारण इस कार्य में देरी हो रही है तो उसे जो है अनुसरण पत्र लिखा जाए। ठीक है। अतिरिक्त स्थित श्रमिक हुए, प्रगति तेज करने के लिए, जो आपका प्रोग्रेस है तेज करने के लिए अधिक श्रमिक लगाए जाएं, जिससे कि जो है आपका वर्क अधिक हो, प्रोग्रेस अधिक हो। अतिरिक्त श्रमिकों की पूर्ति के लिए आसपास के क्षेत्र जो होते हैं, क्षेत्रों में जो है आप चौकीदार वगैरह भेज दें। यहाँ सिविल प्रशासन से अनुरोध किया जाए ताकि कि मतलब जो है श्रमिक अधिक बढ़ाया जाए, ताकि आपका प्रोग्रेस मतलब अधिक तेज़ी से होता रहे। अतिरिक्त श्रमिक है ये आपका। नेक्स्ट है आपका उपस्कर। किसी उपस्कर मशीन के टूट जाने पर, ठीक कार्य न करने पर या उसकी तुरंत मरम्मत न किया जाए अथवा नई मशीनें की व्यवस्था की जाए, यह आपका उपस्कर है। किसी भी उपस्कर मशीन को टूट गया जैसे, या फिर उसका तुरंत मरम्मत कराइए, ठीक कार्य न करने पर उसकी देख रेख करिए। ये सारी चीज़ें जो हैं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। मजदूरी दरें, आपका मजदूरी दरें देख लीजिए। मजदूरी दरें हुआ जैसे कि श्रमिकों से अधिक तथा उत्तम काम लेने के लिए इनकी मजदूरी की दरों में सुधार की जाए अथवा इनके लिए प्रलोभन घोषित किया जाए। श्रमिकों को अधिक समय यानी ओवर टाइम के लिए प्रेरित किया जाए। अगर ये ओवर टाइम करते हैं तो इनकी अच्छी खासी रकम दी जाए, यानी कि ओवर टाइम करने का भी इन्हें चार्ज दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्थल नियंत्रण। निर्माण स्थल पर नियंत्रण व्यवस्था में सुधार किया जाए। सामग्री तथा उपस्करों में प्रचलन की निगरानी रखी जाए। इधर उधर डोलते बेकार श्रमिकों को ज़्यादा टॉर्चर न किया जाए, ताड़ना न दिया जाए। ठीक है। प्रवेश या निकास करते टाइम विश्वसनीय या चौकीदार कर्मचारी, जो भी आप गेटमैन रखे हो, चाहे वो प्रवेश करते टाइम निकास करते टाइम जो है कर्मचारी नियुक्त किए जाएं, ताकि वांछित तत्वों का निर्माण क्षेत्र दूर से रखा जा सके, यानी जो भी आपका देख रेख है वो अच्छे ढंग से किया जा सके। नेक्स्ट है आपका प्रगति सुधार। प्रगति सुधार बैठकें सभी स्थल अभिदर्शकों जो भी है फॉरमैन हैं, किसी भी मतलब समय समय पर बैठकें की जाएं। उनका जो है अधिक निर्माण सहयोग अपनाने के लिए, सामान्य रुकावटों को दूर करने के लिए इस दिशा निर्देश दिया जाए। जो भी उनकी कठिनाइयां हैं, जो उनके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन पे विचार किया जाए, उनको सहानुभूति दिया जाए। ठीक है। यानी कि जो है प्रगति में सुधार करने के लिए एक मीटिंग, एक बैठक किया जाए, जिसमें कि सभी की समस्याओं को सुना जाए, सभी की रुकावटों को दूर किया जाए, सभी का सहयोग किया जाए। ये जो है आपके प्रोग्रेस यानी कि प्रगति सुधार बैठक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। इसमें जो है परियोजना के लिए लागत नियंत्रण निम्नलिखित उद्देश्य हैं। जैसे कि आपका हुआ ऑब्जेक्ट, निम्नलिखित उद्देश्य। इसमें जो है ठेकेदार को यह ज्ञात होना चाहिए कि निर्माण कार्य के लिए वांछित लाभ का प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा। ठेकेदार या एजेंसी को उत्तम लागत नियंत्रण करने के लिए लाभांश बढ़ा सकता है। यदि निर्माण कार्य से हानि हो या संभावना हो रही हो तो उसे दूर करने के लिए समय समय पर जो है उपयुक्त कदम उठाए जा सकते हैं। परियोजना की ऐसी मदों का पता लग जाता है जो कि हानि के कारण बनी हुई हैं, या फिर तब हानि के कारण की ढूंढी जा सकती हैं। यानी परियोजना एक ऐसी मदों का पता लग जाता है जो कि हानि की कारण बनी हुई है, तब हानि के कारण भी ढूंढे जा सकते हैं। ये जो है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो कॉस्ट कंट्रोल मेथड है, लागत नियंत्रण विधियां हैं। इसमें जो है परियोजना के महत्व तथा स्वीकृति बजट की दृष्टि में रखकर किया जाता है, या बजट में ही रखकर लागत नियंत्रण रूपरेखा तैयार की जाती है और किस सीमा तक नियंत्रण रखा जाए इसका निर्णय लिया जाता है। ठीक है। ये जो है निम्नलिखित प्रकार की होती है। नियंत्रण रखने की विधियां जो है आपकी निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला जो है आपकी कार्यपूर्ति के लिए उपलब्ध धन तथा व्यक्तिगत धनराशि की तुलना करके, कार्य की मानक लागत की तुलना करके, मदों की इकाई दर की विश्लेषण करके, मदों की निर्माण प्रक्रिया की जाँच करके। ठीक है। यह आपका था कॉस्ट कंट्रोल मेथड। ठीक है। आपका चैप्टर ये फिनिश हुआ। ओके, थैंक यू। जो ना समझ में आए वो आप डिस्कस कर सकते हो।